जलाल दे सके। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी इबादत का आगाज करेंगे। जमीन और आसमान के खालिक और मालिक हम आपा खुदा, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। तू जो भला खुदा है, तू अजीम बात है, तेरे काम अजीम है खुदा। तू मौजूदात का खुदा है, नामुमकिनात का खुदा है। खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें जिंदगी, मोहब्बत और अपनी बेशुमार बरकतों से नवाजा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं हर दिन के लिए जो तूने हमें अता किया, हर सांस और खुशी और आजमाइश के लिए जो हमें तुझसे करीब लाती है, तेरे करीब लाती है। ए खुदावन, हम तेरी रहमत, तेरी मोहब्बत और तेरे फजल का शुक्र अदा करते हैं। हमारी जिंदगियों में तू हमेशा मौजूद रहा है। तूने हमारे आंसू पोंछे और हमें उम्मीद बख्शी। हम तेरी राहों पर चलने और तेरे नाम को जलाल देने के लिए दुआगो हैं। हमारे दिलों को हमेशा इसी तरह शुक्रगुजारी करना सिखा, ताकि हम तेरे हजूर आजिजी आजिजी के साथ इकट्ठे होकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। खुदा, हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस इबादत के अंदर मौजूद हैं, इन सबों पर तेरा फजल, तेरी बरकत वाला हाथ, तेरी रहमत वाला हाथ, तेरी कुदरत वाला हाथ मांग लेता हूँ। और आसमानी बाप, जितने लोग आने की ख्वाहिश रखते हैं उनके लिए दुआ मांगता हूँ, उनको भी बड़ी बरकत देना। तमाम राहों को हमवार बनाना, कोई रुकावट है, परेशानी है, यीशु नाम से दूर करना। उनको फजल बख्श के वो भी हमारे साथ ज्वाइन करें, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम सबका मिल बैठना कबूल फरमाना खुदावंद। इबादत के शुरू से आखिर तक हमारी सबकी हिफाजत और निगरानी करना, और हम सब का मिल बैठना तेरे हजूर मकबूल ठहरे। हमारी दुआ पर कान लगा, सुन और कबूल कर। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीजों, हम इबादत के आगाज में खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए प्रस्तिश करेंगे, और प्रस्तिश में भाई मिनाहम सफदर हमारे साथ मौजूद हैं, जो हम सबको लीड करेंगे। मसीह में आप सबको मेरे तरफ से सलाम। हम ज़बूर 9 आएंगे। दावा यारब कायम तक तेरा दाईम यहोवा यारब कायम है तक तेरा दाईम यहोवा यारब कायम है तक तेरा तू वास्ते ने आदे तब तब न है बेचाया तू वास्ते ने आदे तब तब न है बेचाया दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया रब दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चाया इंसाफ सच्चाया रब सच्चिया दे अच्छे आई नाल हो दे ओ मां ते फैसले सब सच्चे आई नाल हो दे ओ मां ते फैसले दुख यारिया नहीं है मौका मकान यहोवा दुख यारिया नहीं है मौकम मकान यहोवा मौकम मकान यहोवा होना ते दुख देवे है ओ
नदी बनागा ओ ना दे दुख देवे है ओ नदी बनागा आसों नदी है तू जप दे जो नाम तेरा आसों नदी है तू जप दे जो नाम तेरा जप दे जो नाम तेरा जो ढूंढ देने तेनू जो ढूंढ देने तेनू होना नु छड़ ना देदा जो ढूंढ देने होना नु छड़ ना दे सैनो ने बिछ यहो सब कम चयो दे सब काम चयो दे कोमा नुजा सुनाओ सब काम चर जयो दे ओ मां नुजा सुनाओ पुछ गए खून दी जदी होना नु याद कईदा पुछ गए खून दी जदी होना नु याद कईदा होना नु याद कई बरिया दया जदादी बरिया दया जदादी हरगे नहीं ओ फुलदा बरिया दया जदादी हरगे नहीं ओ फुलदा कायम यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा हुआ से तेरा दे तख्त अपना है बिछाया तख्त अपना है बिछाया तख्त अपना है बिछाया आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए आपका शुक्रिया। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हम अपनी प्रस्तिश को इसी तरह जारी रखेंगे और भाई इमैनुअल सलामत के साथ मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। संभल कर ज़बूर गाएंगे। सदाती कर है रहमत साडे रब दी सदाती कर है रहमत साडे रब दी करो रब दी शुक्र गुजारी करो रब दी शुक्र गुजारी नेकी निकली है उस तो सारी नेकी निकली है उस तो सारी सदाती कर है रहमत साडे रब दी सदाती कर है रहमत साडे रब दी काश इसराइल बोले काश इसराइल बोले ओदी उस्तत विच मुंह खोले ओदी उस्तत विच मुंह खोले सदाती कर है रहमत साडे रब दी
सदाती कर है, रहमत साडे रब दी। हारून दे घर दे सारे, हारून दे घर दे सारे, काश आखन मार के नारे, काश आखन मार के नारे, सदाती कर है, रहमत साडे रब दी। सदाती कर है, रहमत साडे रब दी। काश आखन ओ हमेशा, काश आखन ओ हमेशा, जो रख दे खौफ यहोवा, जो रख दे खौफ यहोवा, सदाती कर है, रहमत साडे रब दी। सदाती कर है, रहमत साडे रब दी। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे भाई, बहुत खूबसूरती से आपने खुदा की रहमत को बताया। वाकई खुदा की रहमत है जो हम सबों के साथ हमेशा रहती है, और उसी के वसीला से आज हम सांस ले पाते हैं। जितनी भी बरकतें नेमतें हैं सिर्फ खुदा की वजह से ही है। हम उसका जितना भी शुक्र करें वो कम है। हम है। आमीन। शुक्रगुजारी का नजराना पेश करने के लिए भाई मैनुअल सलामत ही हमारे साथ मौजूद है, जो खुदा। Brother Emmanuel, so you can you pray. Can you hear me? गीत गाना है या दुआ करनी है? आपने जो दुआ करनी है, थैंक्सगिविंग जो है प्रेयर आपने करनी है। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हम करते हैं आज के इस दिन के लिए जिन्होंने हम सब की ज़िंदगी में बख्श दिया। खुदावंद आज इस शाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। खुदावंद नया शुक्रगुजार है ज़िंदगी की तमाम नेमतों और बरकतों के लिए खुदावंद, जो तूने हमारी ज़िंदगी में मुहैया किया है खुदावंद। हम अच्छे पासबान के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। सब लीडर्स के लिए जो इस वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री में खुदावंद तेरी खिदमत करते हैं, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर मिलकर हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। जो काम करते हैं उनके लिए शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि आज अपने खादम को आका शोला बनाकर इस्तेमाल कर खुदावंद। तेरा खादम जो भी कलाम पेश करे वो तेरे वसीला से हुआ खुदावंद। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अजीजों, वक्त है कि हम खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से आज के कलाम को सुने। खुदा का कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी है। वही कलाम जिसमें से जिंदगी की बातें निकलती हैं, वो जो जिंदगी है। जिंदगी की बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ एवेंजलिस्ट एंजेला अजीम मौजूद है, जो रोमियो की किताब 8 बाब उसकी 28 से 30 आयत तक पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 to 30। आज की पाक तलावत रोमियो की किताब 8 बाब 28 ता 30 आयात। और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुवाफिक बुलाए गए। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया, उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया, और जिनको रास्तबाज ठहराया उनको जलाल भी बख्शा।
खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आमीन। अजीजों, वक्त है कि हम अपने दिलों को खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार करें। और खुदा के कलाम से पहले एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज है हमारे साथ, जो के लिए हम सबको दुआ में लीड करें। आइए हम दुआ करें। कद्दूस 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 मेहरबान जिंदा खुदावंद खुदा, तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद आज की इस शाम के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में बख्शी है, ताकि खुदावंद हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावंद तेरी मदद सराई करें, तुझे मुबारक कहें, तेरी सताइश करें और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा BOS के तमाम मेंबरान के लिए, लीडर्स के लिए खुदावंद खुदा, जिनको तूने रोया बख्शी है कि खुदावंद वो तेरे कलाम को लेकर जगह बजगह जाएं और खुदावंद खुदा तेरे कलाम की मनादी करें और खुदावंद तेरे लोगों को जो भटक चुके हैं खुदावंद खुदा उनको तेरे पास लाए और तेरे गला में जमा करें, ताकि खुदावंद खुदा तू अपनी भेड़ों को खुदावंद खुदा अपने पास जमा कर सके और खुदावंद खुदा उनकी परवरिश कर सके। इसके लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ कि VOS फैमिली के तमाम मेंबरान को, उन तमाम रूहों को जो खुदावंद खुदा तूने हम सबों को बख्शी हैं, खुदावंद खुदा उनको अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल कर, उनके घरानों के साथ हो, घराने के तमाम अफराद को खुदावंद खुदा अपनी मुहाफजत में ले। हर तरह की बीमारी तपाली अपनी कुव्वतें खुदावंद खुदा उनके खानदान से दूर रहे, ताकि खुदावंद खुदा VOS की सारी फैमिलीज खुदावंद खुदा तुझ पे मजबूत होकर खुदावंद खुदा अपने ईमान में मजबूत रहकर खुदावंद खुदा वो तुझ में बढ़ते चले जाएं और खुदावंद खुदा तेरे बेटे का नाम इस दुनिया में रोशन कर सके। खुदावंद खुदा तुझसे मिन्नत करती हूँ कि एक एक जिंदगी को छूना, ब्लेस करना और खास तौर पर जबकि खुदावंद खुदा तेरा खादिम जो हम सबों से हम कलाम होने को है, बख्श देना कि खुदावंद खुदा आज जब तेरा खादिम हम सबों के साथ हम कलाम हो और जितनी जाने खुदावंद खुदा इस आवाज को सुने, खुदावंद वो अपनी जिंदगियों को तब्दील करे और खुदावंद तेरे गला में जमा हो सके। खुदावंद तुझसे मिन्नत करती हूँ कि अपने खादिम को कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करना, खुदावंद खुदा उनकी फैमिली के साथ होना, उनकी भी हिफाजत करना, उनको खुदावंद खुदा अपने जलाल में कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि खुदावंद खुदा आज का कलाम हम सबों के लिए बाइसे बरकत हो। बाकी मांदा वक्त को भी तेरे हैंड ओवर करती हूँ, ले और हम सबों को ब्लेस कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन। अजीजों, वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा के ममसूस से जिसके पास खुदा के कलाम के मुकाशफात हैं। तो खुदा के कलाम में 2 याकूब उसकी 5 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अगर तुम में से किसी को हिकमत की ज़रूरत हो तो वो खुदा से मांगे और वो उसे दी जाएगी। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम को पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आप सबकी तालियों में खुदा के ममसू को, खुदा के रूह को और खुदा के बंदा को वेलकम करेंगे, पास्टर आशर बशीर को। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आई होप मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही होगी, और अगर आ रही है, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबके साथ हो, बड़ी बरकत दे। बहुत ही खूबसूरत जो है आज का जो है टॉपिक है। खुदा उनका पाक कलाम बड़ा खूबसूरती से हमें गाइड करता है। खुदा उनका पाक कलाम हमारे कदमों के लिए जो चिराग और राहों के लिए रोशनी है, ताकि हम खुदा उनको जान सकें कि खुदा उनकी मर्ज़ी हमारी ज़िंदगी में जो कैसी है, और हमारा जो है भरोसा जो है खुदावंद के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा जो है बढ़ता चला जाए। प्रोग्रेसिवली हम हर रोज़ बरोज़ इंक्रीज होते रहें। आमीन। जैसा कि खुदा उनके पाक कलाम में लिखा है, रोमियो उसके 8वें बाब में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए। 2 चीजें हैं यहाँ पर बड़ी खास। पहला हिस्सा है
खुदा का पाक कलाम, खुदा का बंदा, खुदा का खादम, खुदा का पाक रूह हमें ये बात साफ साफ जो है बताता है कि तुमको ऑलरेडी मालूम है, हमको मालूम है। मैं चाहूंगा कि हम सब कहें अपने आप से, हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर, सब चीजें मतलब एवरीथिंग, सारी जो है वो चीजें, गुड बैड, अप एंड डाउन, एवरीथिंग, सब चीजें जो है मिलकर खुदा के लोगों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हमें ये बात मालूम है, हमें इस बात का जो है पता जो है चल चुका है, हम इस बात से वाकफियत रखते हैं। हमें इस बात के बारे में जो है वो पता है कि सारी चीजें जो हैं वो मिलकर हमारे लाइफ के अंदर हमारे लिए बात हो रही, हमारे साथ बात हो रही। पौलुस रसूल ने ये खत जो है रोमियो की कलीसिया को लिखा, और ये रोमियो की जो थी वो कलीसिया थी, इसके अंदर जो है ज्यू और जंटाइल जो थे वो थे, यहूदी भी थे और गैर यहूदी लोग भी थे, मख्तून भी थे, ना मख्तून भी थे। पौलुस रसूल ने उनको इस बात को एड्रेस किया, खुदा के पाक रूह की जो है वो गाइडेंस में जो रहते हुए उन्होंने उनको ये बात बताई कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर, एनी सिचुएशन, कोई भी जो सिचुएशन हो सकती है, गुड हो, बैड हो, नॉर्मल हो, सारी जो है वो चीजें खुदा के लोगों के लिए भलाई को लेके आती हैं। और आज हम सब का इस बात को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितनों के साथ कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है उनकी जिंदगी में कि जब आप इस बात को एक्नॉलेज करें कि हाँ, मेरी जिंदगी के अंदर जो है खुदा ने ये काम जो है वो कर रहा है, मैं तकलीफ में भी हूं लेकिन खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं आपको छोटी सी एक हवाला, आपको रेफरेंस जो है बताता चलूं। रिसेंटली हमारी फैमिली में एक इंसिडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ, और एक हमारा एक फ्रेंड है, ही इज़ मुस्लिम, ही केम टू आवर हाउस, और मैं जस्ट उसके साथ ये बात शेयर कर रहा था। आई वॉज जस्ट गिविंग माई अ टेस्टिमनी कि वी ट्रस्ट ऑन गॉड, और कलाम मुकद्दस के अंदर इस तरह लिखा है कि हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। दैट एक्सीडेंट वॉज ए टू बैड। जिस व्हीकल के अंदर जो है मेरी वाइफ जो ट्रैवल कर रही थी, उस व्हीकल वो व्हीकल जो है टोटल जो है लॉस हो गई, यानी कि उसको इंस्पेक्शन की गई, उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि ये व्हीकल अब इस्तेमाल के काबिल जो है वो नहीं है। उसके पूरे एयर बैग्स उसके जो है बाहर जो है निकल आए। सो इस सिचुएशन में भी मैं उसको ये जस्ट जो आपको बताने का मतलब ये है कि आई वाज जस्ट ये गिविंग द टेस्टिमनी कि खुदा का कलाम इस बात को साबित करता है कि खुदा अपने लोगों के लिए हमेशा जो है भलाई लेकर आता है। चाहे हम तकलीफ में से गुजरें, चाहे हम जो है नुकसान में से हम जो है वो गुजरें, चाहे हम किसी जो है मुसीबत के अंदर हो, तंगी के अंदर हो, हम किसी खौफ में हो, खतरे में हो, जब वो इस तरह का एक्सीडेंट होता है, इसका मतलब है कि समवन इज गोइंग टू या लूज देयर लाइफ। किसी की जान भी जो है वो जा सकती है, लेकिन सारा इज्जत, सारा जलाल, सारी सिताइश खुदावंद यीशु अल मसीह की है, क्योंकि खुदा का कलाम ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है कि सारी चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है भलाई को लेके आती हैं। खुदा के मंसूबे अपने लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो भलाई के हैं। खुदा हमारी मुश्किल में भी, हमारी परेशानी में भी, हमारी मुसीबत में भी, हमारे लॉस में भी खुदा हमारे लिए भलाई पैदा करता है। दैट वॉज माई टेस्टिमनी टू माई फ्रेंड कि हम खुदावन से बहुत खुश हैं। जो भी हुआ, वी आर टू मच हैप्पी टू गॉड कि खुदा जो है बचाने वाला खुदा है, वो सब कुछ करना जानता है। हमारी व्हीकल जो है लॉस हो गई, इस टोटली वो जो है वो खत्म होगी, लेकिन खुदा इस तरह के लॉसेस में से भी खुदा जो है भलाई को निकालना जानता है। गॉड इज गुड गॉड। यस, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, मुसीबत है, तंगी है, बट गॉड इज गुड। खुदा हर वक्त भलाई को लेके आता है। खुदा की जो है डिवाइन एश्योरेंस हमारे पास है। मैं आज आज शाम आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं कि खुदा की डिवाइन एश्योरेंस है ये हवाला, आज का ये मैसेज हमारे लिए खुदावंद की तरफ से डिवाइन एश्योरेंस है, पाक जो है एक जो है ये गारंटी है हमारे लिए।
तसल्ली है, इत्मीनान है कि हम अगर मुश्किल में भी हैं, अगर हम खुदा के लोग हैं, अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं, अगर हम खुदा के ममसू हैं, खुदा ने हमको चुन रखा है। मैं आपको बताता चलूं, हर वो शख्स खुदा का ममसू है जिसने अपनी जिंदगी उसको जो है दे रखी है। एवरीवन, एवरीवन, नॉट ओनली पास्टर, एवरी क्रिश्चियन हु बिलीव ऑन हिम, वो उसका ममसू है, क्योंकि उसने उसको मसा किया है अपने रूह से। जब हम पानी का हमने जब बपतिस्मा लिया तो खुदा अपना रूह हमें देता है, और रूह का जब मसा हमारी जिंदगी में आता है, दैट्स कॉल्ड हम उसके ममसू हैं। खुदा अपने ममसूहों की हिफाजत करना जानता है। खुदा उनकी जिंदगियों के अंदर भलाई को लेके आता है। खुदा के मंसूबे हमेशा हमेशा भलाई के हैं। किन के लिए खुदा भलाई लेके आता है? जो उस पर ट्रस्ट करते हैं, जिनका तवक्कल उसके ऊपर है, जिनका तवक्कल इंसानों पर है, गवर्नमेंट पर है, अपने बाजुओं पर है, अपनी ताकत पर है, उनके लिए नहीं। जो खुदा पर तवक्कल करते हैं, जिनका भरोसा खुदावंद पर है कि उनका खुदावंद उनको हर मुश्किल से निकालने की कुदरत रखता है। इससे पहले भी हमने जो कई बार इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पर हमने बात की। हमारे सामने सिदरक, मीशक, अबदनजू, दानियल, हम देखते हैं उनकी मिसालें हमारे सामने हैं। सिदरक, मीशक, अबदनजू को आग की भट्टी में डाला गया कि नहीं डाला गया? उनको डाल दिया गया। जब उनको आग की भट्टी में फेंका गया तो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह उनके दरमियान उनके साथ आ मौजूद हुआ। वो क्यों मौजूद हुआ, आन मौजूद हुआ? क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत रखते थे, खुदा से मोहब्बत रखते थे। अभी मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। गौर से जरा सुनिएगा। इफ यू आर डूइंग समथिंग, just you focus on these words, which is going to change our lives. भलाई किन के लिए है? जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं। खुदा से मोहब्बत रखने का मतलब क्या है? गौर से सुनिएगा ये बात। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। दैट इज द लव। वो मोहब्बत नहीं कि मैं हदिया देता हूं, मैं चर्च जाता हूं, सुबह भी उठ के दुआ करता हूं, शाम को भी उठ के दुआ करता हूं, चर्च में मेरी ऑफरिंग जाती है, मैं क्रिसमस पे देगे भी देता हूं, ईस्टर पे भी मैं ये करता हूं, मैं गरीबों में पैसा बांटता हूं। ये नहीं लिखा। लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। इसके एक और इसकी मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत का क्या मतलब है? मोहब्बत का मतलब है गुनाह ना करना। मोहब्बत का मतलब यहां पर एक और चीज है। जब हम खुदा की मोहब्बत की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है हम गुनाह ना करें। खुदा को किससे नफरत है? गुनाह से। जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा से जुदा हो जाते हैं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं, खुदा की प्रोटेक्शन हमसे हट जाती है। When we live in sin, हम खुदा की भलाई को नहीं देख सकते। खुदा से मोहब्बत का मतलब क्या है? कि खुदा का हुक्म मानना, उसके हुक्मों पर अमल करना कंटिन्यूसली, विदाउट ब्रेक। जिस बात के लिए आप कमिटेड हैं उस बात पर आपने जो है वो खड़े रहना है। सिदरक, मीशक, अबदनजू को क्यों आग की भट्टी में डाल दिया गया? याद है सबको? क्यों डाला गया? उनको कहा गया कि तुम इस गैर माबूद को, उस बुत को जो है सजदा करो। उन्होंने कहा कि हम इसको सजदा नहीं करेंगे। बादशाह ने कहा, अगर तुम सजदा नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। उनके पास एश्योरेंस थी, वो ये बात जानते थे कि उनका खुदा उनको बचाने की कुदरत रखता है।
और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है, और अगर ना भी बचाए तो फिर भी हम तुझे सजदा नहीं करेंगे। स्टिल दे हैव एश्योरेंस इन द वैली ऑफ डेथ। दाऊद कहता है जबूर जो है वो 23 के अंदर, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, चाहे मेरा जो है वो गुजर कहां से हो, मौत की वादी में से मेरा जो है वो गुजर हो। खुदा हमारे साथ रहता है, खुदा अपने लोगों को महफूज रखता है। वो जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जो अपनी कमिटमेंट पर खड़े हैं। लॉस होता तो हो जाए, आई एम कमिटेड विद माई गॉड। वो खुदा जो जहानों का बनाने वाला है, जो आसमान और जमीन को कायम करने वाला है, जिसने सोना चांदी जवाहरात को तरतीब दिया है, जो उनका बनाने वाला है, मेरी कमिटमेंट उसके साथ है। आई एम कमिटेड विद हिम। खुदा उनके लिए भलाई पैदा करता है, नॉट फॉर एवरीवन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर अस। खुदा अपने लोगों के लिए भलाई लेके आता है, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो अपनी बात पर अटल हैं। दाऊद ने अपना ज़बूर में इसका कहता है अपनी सौं तो कदी नहीं मुड़दा, भावें घाटा खावे। हम क्या कहते हैं, हमारी कमिटमेंट क्या है, दवा छुट दी है छुट जाए, नफा नहीं रुकना चाहिए, दिहाड़ी नहीं टूटनी चाहिए, है मेरी जॉब में हर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो मुझे जॉब से निकाल दिया जाए। इफ यू फियर, अगर आप डरते हैं, अगर आप इस दुनिया के कामों को खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं, यू आर लूजिंग। दैट इज द बिगेस्ट एविडेंस। मैं आपके सामने हूं। वी वॉज वेरी डिप्रेस्ड रिसेंटली, लास्ट 3-4 days, बट गॉड इज गुड गॉड। गॉड इज गुड गॉड। खुदा भला खुदा है। वी डोंट हैव एनी होप कि क्या होगा, कैसे होगा। बट yesterday I received a call which gave us a happiness, tasalli, itminan, and we said to God, oh Lord, you are amazing God. हमें आइडिया नहीं था कि हमारे साथ अभी क्या होगा नेक्स्ट, बट गॉड इज गुड गॉड, बिकॉज माई कमिटमेंट विद गॉड कि खुदावंद सब कुछ तेरे जलाल के लिए है। मैं ये सारी बातें आपको इंकरेज करने के लिए बता रहा हूं। आई डोंट वांट टू इंप्रेस एनीवन, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि अगर खुदा मेरी जिंदगी में यह काम कर सकता है तो आप से भी खुदा उतनी ही मोहब्बत रखता है। हम सब उसके ममसू हैं। उसने हम सब के लिए अपना खून बहाया है, नॉट फॉर मी और माय फैमिली और एनीवन। ही शेड हिज ब्लड फॉर एवरीवन। उसने अपना खून हम में से हर एक के लिए बहाया है, हु ओबे हिज कमांडमेंट। खुदा उनकी जिंदगियों के लिए भलाई लेके आ जाता है जो उससे, उसके कलाम से मोहब्बत रखते हैं, जो उसको टॉप प्रायोरिटी पर रखते हैं, जो अपने नुकसान की परवाह नहीं करते, जो खुदा की फिक्र में रहते हैं, जो खुदा के काम में बढ़ते हैं, जो खुदा के काम के लिए अपनी बाकी जो चीजों को छोड़ देते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। अदरवाइज सारी जिंदगी स्ट्रगल ही स्ट्रगल, स्ट्रगल ही स्ट्रगल, स्ट्रगल ही स्ट्रगल। मलाकी के अंदर लिखा, तुम उसको अपने घर में लाओगे तो टिड्डियां उसको खा जाएंगी। तुम सुराखदार थैली में अपना रुपया पैसा जमा करते हो। मोस्टली ये बात जो है दया की और हदिया के बारे में जब बताई जाती है, बट ये कलाम, खुदावंद का पाक ये कलाम आज हमें डायरेक्ट करता है, सिखाता है। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि हमारा खुदा हमारी इंश्योरेंस है। हमें उसके साथ जुड़े रहना है, हमें अपनी कमिटमेंट पर खड़े रहना है। छोटे छोटे फायदों के लिए डोंट ट्राई टू डिसीव योर गॉड। मोस्टली हम
हम जो है बच्चों के साथ जो बच्चों की बात होती है उसके अंदर हम बात कर रहे थे डीएटी ऑफ द होली स्पिरिट, कि पाक रूह का जो है मर्तबा, खुदाबंदी क्या है। उसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात है। हमने हमने उसके ऊपर जो है पूरी जो डिटेल के साथ हमने बात की, उसके ऊपर हमने सीखा, हम सब ने सीखा, बच्चों ने भी सीखा। हननिया और सफीरा ने जब अपनी जायदाद जो है वो बेची, तो उन्होंने एक हिस्सा लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया, और पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले। वाओ, व्हाट अमेजिंग। पतरस हननिया को कह रहा है कि क्यों शैतान ने तेरे दिल में बात डाली कि तू रूहुल कुदस से झूठ बोले, क्योंकि तू आदमियों से नहीं खुदा से झूठ बोला है। मोस्टली हम खुदा के लोगों से भी झूठ बोलते रहते हैं, बट ये नहीं जानते कि गॉड इज लिसनिंग। खुदा हमारे समय देखता रहता है। उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। वो हमें हर वक्त चेक करता रहता है। हम खुद ही डिसीवर बन जाते हैं, बिकॉज वी हैव अ नेचर ऑफ सिन। हमारा तवक्कल खुदा पर नहीं रहता। वी बिलीव ऑन अवर सेल्फ, वी आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन गॉड। द डे you start trusting on God, He will change you. He will change your everything, your heart, your mind, your soul, your spirit, your working environment, your homes. The day you trust on Him, God will take care of your every situation. आपकी हर एक सिचुएशन में खुदा आपके साथ खड़ा रहेगा। तसल्ली, इत्मीनान, मोहब्बत आपकी जिंदगी के अंदर रहेगा फॉरएवर। आप जंग में हो, मुश्किल में हो, आपके पास ₹1 भी ना हो, एक डॉलर भी ना होवे, घर में खाने के लिए भी कुछ ना हो, in every situation God will with you when you trust on Him. क्योंकि कलाम में लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है। भलाई ही भलाई है। हमारे दुश्मन 1000 हो जाएं, 10,000 आ जाए, 1,00,000 हमारे खिलाफ लोग इकट्ठे हो जाएं, खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। खुदा आपको आपकी हर मुश्किल से निकालने की कुदरत रखता है। द डे यू कमिटेड। अब आपके ज़हन में ये होगा, हम तो कमिटेड हैं, बट गॉड नोज आवर हार्ट। पाकरू, ही इज ऑल नोइंग गॉड। ही इज ऑल नोइंग गॉड। वो हमारे दिल को जानता है, क्योंकि वो हमारा बनाने वाला है। हमारे पास्ट को जानता है, प्रेजेंट को और फ्यूचर को भी जानता है। कलाम मुकद्दस के अंदर बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है, बड़ी खूबसूरत मिसाल है। हम इंसान है ना, हम इन बातों पे जब भरोसा नहीं रखते, इसलिए हम उन तमाम बरकत से महरूम हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई हैं। आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पैदाइश की किताब, यूसुफ का वाकया सबको मालूम होगा। पैदाइश की किताब, उसका जो 50वां बाब, आप जब खोले मेरे साथ। गॉड इज गोइंग टू चेंज योर एनवायरमेंट। Hallelujah. God is going to change your situations, your family problems. If you believe on Him, if you trust on Him, if you love with Him, He is going to change your situation, your condition, regardless of which situation you are. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I love you. Jesus, I love you. यूसुफ की कहानी है ये, यूसुफ की सिचुएशन है ये। यूसुफ को जो है पहले उसके भाइयों ने क्या किया? नफरत की। उसके भाइयों ने उससे नफरत की, क्योंकि ही वॉज अ चोजन वन। ही वॉज चोजन वन। खुदा ने उसको जो चुना था कि वो रूलर बने। उसने अपने ख्वाब अपने बाप पर, अपने भाइयों पर उसने उनको जब रिवील किया, शेयर किया उनके साथ, और वो उसके दुश्मन बन गए। जब वो उसके दुश्मन बन गए तो उन्होंने उसको
मारने की प्लानिंग की। उन्होंने उसको मारने की प्लानिंग की। आप यूसुफ की पूरी स्टोरी आप जरूर आप जब पढ़िएगा, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जब उसके भाई 11 भाई उसके खिलाफ हो गए, उन्होंने उसको मारना चाहा, उन्होंने उसको जो है कुएं के अंदर फेंक दिया। यहां तक भी बात खत्म ना हुई, उन्होंने उसको बेच डाला, उन्होंने अपने भाई को बेच डाला। खुदा यहां पर अभी, यहां पर वो मुसीबत में है, यहां पर वो स्ट्रगल में है, उसके भाइयों ने उसको मारा, उसको जो कुएं में डाल दिया, उसको अलग कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर उनको ख्याल आया कि चलो इसको बेच देते हैं, चलो कुछ मुनाफा ही उससे हमें आ जाए। उन्होंने इसको बेच डाला, वो बेचा गया, वो गुलाम बन गया। आजाद था, गुलाम बन गया। उसकी सिचुएशन कंडीशन चेंज हो रही हैं। ही वॉज फ्री मैन। अपने बाप का बड़ा खास था वो, मंजूर नजर था, क्योंकि अपने भाइयों की बातें भी जो है बताता था। अपने बाप को उन्होंने उसको मारा, कुएं में डाल दिया, फिर उसको बेच डाला, वो जो है बेचा गया, फिर वो गुलामी के अंदर चला गया, गुलाम बन गया। बट ही वॉज स्टिल ट्रस्टिंग ऑन गॉड। उसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ उसके खुदा पर था। उसने गलत काम नहीं किया, उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया। कलाम मुकद्दस में कहीं पे भी आप पढ़ लें, सारी डिटेल जो है वहां पर जो है मौजूद है। देयर आर नो आर्ग्यूमेंट्स। जो कुछ उन्होंने उसके साथ किया वो सहता चला गया। मोहब्बत की बात कर रहे हैं, डोंट लूज दैट। वो सहता चला गया, बढ़ता चला गया, उसको बेच दिया गया, गुलाम बन गया, पोतीफार के घर में मुलाजम बन गया। वहां पर उसके मंजूरे नजर होने लगा लोगों के। उसकी बीवी ने उसके साथ भलाई करना चाहिए कि तुझे आजादी तुझे जो है मिल जाएगी। बट ही वॉज ट्रस्टिंग ऑन गॉड। उसने गुनाह करना पसंद ना किया। उसकी बीवी ने उसको ऑफर की, लेकिन उसने उस गुनाह में धंसना पसंद ना किया, वहां से भाग गया, फिर पकड़ा गया, फिर जेल में डाल दिया गया। ये मैं खुदा के लोगों की बात कर रहा हूं। खुदा के लोग एवं नहीं बन जाते कि बस तौबा कर लो, पानी का बपतिस्मा लो तो चर्च चले जाओ, तुम खुदा दे लोग हो। नो, यू हैव टू गो थ्रू दिस फायर। सिद्रक, मिशक, अब्दनजू, दे वेंट थ्रू दैट फायर। आग क्या करती है? क्लेंजिंग करती है। आग जम्स को मार देती है। आग हमारे गुनाह वाली फितरत को खत्म कर देती है। When we will go through these kind of trials, problems, मुश्किलात, परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम्स, नफरत, हकारत, but you should not make any sin. ये कंडीशन है। God love is always conditional. You love him, he will love you. That is the one condition. खुदा ने हमें कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल जो करोगे। दैट इज द कंडीशन। और खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी, उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम उस पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। हम यीशु अल मसीह पर ईमान ले आएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस जो है बन जाएं। खुदा अपने लोगों की जिंदगी में भलाई लाता है। वही यूसुफ जो कैद में था, बेचा गया, इल्जाम लगा उसके ऊपर, झूठा इल्जाम लगा, सच्चा इल्जाम नहीं, झूठा इल्जाम उसके ऊपर लगा। इल्जाम जो है वो झूठा साबित हुआ। झूठा इल्जाम, क्योंकि खुदा देख रहा था, इंसान नहीं। उसकी बीवी ने कहा कि इसने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है, और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लेकिन खुदा जो आसमानों पर है, जिसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है, वो हमें देखता रहता है कि क्या मैं गुनाह कर रहा हूं या नहीं। वो गुनहगार नहीं था। खुदा ने उसको जेल में, खुदा ने उसको ब्लेस करना शुरू कर दिया। खुदा ने अपने भलाई के मंसूबे जाहिर करना शुरू कर दिए, और वो बादशाह का मंजूर नजर बन गया। उसने हमेशा भलाई ही की, क्योंकि उसके अंदर खुदा की मोहब्बत थी। उसने कहा मुझे याद करना
जब तू बाहर जाए किसी ने उसको याद नहीं किया, बट देर वॉज अ टाइम ऑफ हिज स्ट्रगल, जब उसका वो स्ट्रगलिंग टाइम जो खुदा की तरफ से मुकर्रर था, जो खुदा देख रहा था, खुदा अपने बंदे को जो है उस आग में से, आग की भट्टी में से जब गुजार रहा था, जब वो टाइम मुकर्रर जो है वो खत्म हुआ, तो बादशाह ने उसको जो है बुला लिया और उसको उस मुल्क का हाकिम जो है वो बना दिया, और उसके भाई उसको सजदा करते हैं। दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा अपने लोगों के साथ भलाई करता है जो उसके इरादा के मुआफिक हैं, जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। कौन बुलाया गया खुदा के इरादा के मुआफिक? जो उसके कलाम पर अमल करता है। सारे नहीं है जो उसके कलाम पर अमल नहीं करते, जो अपने लिए डिफरेंट आयतें ढूंढते हैं कि कलाम में यह भी लिखा है वो भी लिखा है, दे विल नेवर गेट अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। खुदा का इंश्योरेंस का पर्पस है, खुदा की डिवाइन इंश्योरेंस है उसके लोगों पर, और वो सब कुछ मिलकर खुदा के लोगों के लिए भलाई लेकर आता है। खुदा अपने लोगों को बचाने की कुदरत रखता है। Who trust on him, who believe on him। सिद्रक मिशक अबदनजू ने कहा कि अगर तू हमें अगर 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 हमारा खुदा हमें ना भी जो बचाए तो फिर भी हम जो है तुझे सजदा नहीं करेंगे, तेरी इस मूरत को सजदा नहीं करेंगे। तो क्या हुआ? खुदा ने उनको नहीं बचाया? खुदा ने उनके साथ भलाई नहीं की? खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदा का वो बेटा, खुदा का वो बर्रा उनके साथ उस आग में उतर गया। हालेलुया। खुदा का बर्रा उनके साथ उस आग में उतरा और उनकी जिंदगियों को बचाया। बादशाह जो है वो डरता हुआ आया और देखता है और कहता है कि मैं यहां पर 4 लोगों को देखता हूं, एक की सूरत इलाजादे जैसी है, खुदा के बेटे जैसी है। Whenever you are in trouble, God is with you. But you have to make sure you love with him. You are in love with God. You are in love with scriptures, बाइबल, खुदा के कलाम, उसके अहकामात, उसकी बातें, उसके आयन, जो कुछ भी लिखा है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तेरा इस पर ध्यान लगा रहे। Then blessings are yours. Then खुदा की गुडनेस आपके लिए है, खुदा की भलाई आपके लिए है। खुदा आपकी हर एक सिचुएशन में आपके साथ भलाई पैदा करता है, चाहे हम कैंसर में हो, चाहे हम हार्ट के मर्ज में हम मुब्तला हो, चाहे हमारे साथ कोई भी जो है वो सिचुएशन हो जाए, खुदा हमें हर मुश्किल से, परेशानी से, मौत के मुंह से बाहर निकालने की कुदरत रखता है। कलाम में लिखा है खुदा की मर्जी तजर्बा से मालूम करो। खुदा के कलाम पर अमल करके देखें, खुदा के कलाम पर अपना फोकस करके देखें। देन ही विल शो अप, देन ही विल शो यू हिज राइट हैंड। आप अपने दाएं देखेंगे तो खुदा नजर आएगा, बाएं देखेंगे खुदा नजर आएगा, सामने देखेंगे तो यीशु नजर आएगा आपको। जहां पर भी आप जाएंगे सिर्फ और सिर्फ यीशु ही नजर आएगा आपको। आपको अपनी मुश्किल नजर नहीं आएगी, बट यू विल सी द गुड वर्क ऑफ गॉड wherever you go। हालेलुया। ये बात उनके लिए है जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं, हर एक के लिए नहीं है। जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं, जो अपनी जिंदगियों में जो है कमिटेड है। हाउ यू कैन शो योर लव टू गॉड? अपने रुपए पैसे से? He is giving you, he has given you the health and you are working and you are just giving him what we are doing special? Nothing। कि जिंदगी किसकी दी हुई है? हमारे हमारे मां बाप की? नो, दैट इज गिवन बाय गॉड। दाऊद कहता है कि खुदावन तूने मुझे मेरे मां के पेट में सूरत बख्शी, खुदा ने हमारी इन हड्डियों को बढ़ाया।
खुदा ने एक मादा से जो है, एक जो है लिक्विड से खुदा ने इन हड्डियों को जो है, वो हड्डियों को जो है पैदा किया है, इन हड्डियों को जो है स्ट्रांग किया है, मजबूत किया है। हु इज डूइंग दैट? गॉड। नो वन कैन डू दैट, नो साइंस कैन डू दैट, ओनली गॉड। खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है, एंड वी शुड ट्रस्ट ऑन हिम। माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम टेलिंग यू, this is the day to obey him. This is the day to, you commit yourself with God, not with any person. जो आदमियों के साथ जो कमिटेड है, इट ही कैन बी फेल, बिकॉज आप आदमी के साथ तो झूठ बोल सकते हैं कि नहीं मैनू ए काम सी, मैं सॉरी आज नहीं आ सकता, बट हाउ वी कैन लाई टू गॉड, बिकॉज ही नोज अवर एवरी सिचुएशन। वो हमें जानता है कि इन्हें किधर होर भी कमिटमेंट की थी अज, है इनू पता सी कि अज मेरी अंदर कमिटमेंट है, पर ऑलरेडी पहले कमिटेड है। वी आर नॉट गोइंग टू गेट या ब्लेसिंग इन दिस सिचुएशन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आई होप you have you received the word of God, what God is here telling you. Stay blessed. Thank you so much. आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत फ्रूटफुल मैसेज के लिए। और मेरा ईमान है कि हम सब ने खुदा के फजल से बहुत बरकत पाई आज के कलाम से। अब वक्त है कि हम अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारने के लिए अपने आप को तैयार करें, खुदा के कलाम और खुदा पर भरोसा रखें ताकि हमेशा की ज़िंदगी पा सकें, जैसा कि खुदा के खादम ने बताया। सो थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत मैसेज के लिए वंस अगेन। अब वक्त है अजीज़ों के हम, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो आप शेयर कर सकते हैं ताकि खुदा का बंदा आप सब के लिए दुआ कर सके, ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम करे और आपकी ज़िंदगी में खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तो आप अपने माइक खोल सकते हैं और आप बता सकते हैं कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई भी परेशानी है आपकी ज़िंदगी में। और इसके अलावा अगर कोई बड़ा काम खुदा ने आपकी ज़िंदगी में किया है, कोई टेस्ट मनी है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। इसी में आप सबको सलाम। जैसा कि आप सबको पता है, पास्टर साहब ने कलाम में भी ये बात शेयर की है कि मंडे को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और बहुत ही बैड एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। लेकिन खुदावन ने मुझे उस बुरे हादसे से बचा के रखा, उसने अपना हाथ जो है बढ़ाया। मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मुझे खुशी है और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि खुदावंद इतनी मोहब्बत रखता है कि उसने मुझे ज़रा सी भी कोई चोट नहीं लगने दी, और कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ कि जो मुझे आगे ज़िंदगी में जिससे परेशानी हो, बल्कि उसने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए बचाया और ज़िंदगी दी। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। आमीन। खुदावन का शुक्र हो। जोरदार तालियां बजाएंगे सिस्टर की गवाही के लिए कि खुदा ने इनको अब संभाला और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए, गवाही के लिए इन्होंने, खुदा ने इनको रखा। खुदा उनका शुक्र करते हैं। और अब पास्टर आशर तमाम रिक्वेस्ट और बीमारों के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। इसके अलावा अगर किसी के पास कोई और दरख्वास्त है तो आप शेयर जो है कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं दुआ करूं, हम हमारे पास जो है बीमारों की एक लिस्ट है, उन सबको खुदा उनके सामने रखेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी भी करेंगे। इन तमाम तर मुश्किलात के लिए, परेशानियों के लिए भी खुदावंद की हम शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदावंद हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ रहता है, और ही इज़ फेथफुल गॉड। और 28 तारीख के हम प्रोग्राम को भी खुदा उनके सामने रखेंगे, पूरी टीम को, तमाम उन बच्चों को जिन्होंने पूरी प्रेपरेशन की है, और जितने अजीज़ बहन भाई इसके अंदर जो शामिल हैं और पूरा काम कर रहे हैं, ताकि जो है इस खिदमत गुजारी का काम जो है वो किया जा सके, ताकि खुदा के लोग एक जगह पर इकट्ठे हों, फेलोशिप रखें, और खुदा उनके नाम को जो है इज़्ज़त और जो है जलाल मिले। और पास्टर सफदर भट्टी को भी हम खुदावंद की हजूरी में रखेंगे, ये बिकॉज ही इज़ गोइंग टू एक्चुअली शेयर द वर्ड ऑफ गॉड ऑन दैट डे। उनको भी खुदावंद की हजूरी में हम रखेंगे। और आइए मेरे साथ मिल के हम सब जो है दुआ करेंगे। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, जस्ट या ब्रिंग इट टू गॉड। खुदावंद आपकी हर एक प्रॉब्लम को, मुश्किलात को ठीक करने की कुदरत रखता है। आमीन।
हालेलुया। आसमानी बाप यीशु अल मसीह के नाम में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदा। तू कदूस है, तू कादिर मुतलक है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा नाम तमाम नामों से आला है। खुदा कदूस, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे जलाल के लिए, तेरे फजल के लिए तूने अपने लोगों पर किया है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। समीना के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उसकी टेस्टमनी के लिए, तेरी प्रोटेक्शन के लिए जो खुदा तूने उसकी ज़िंदगी में रखी है, तेरा शुक्र करते हैं। तू खुदा अपनी बेटी को अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि ज़मीन की इंतहा तक तेरे नाम की जो है गवाही दे, तेरे नाम को इज़्ज़त और जो है जलाल दे। जैसा कि उसने कहा कि खुदावंद ने मुझे अपने लिए जो है बचाया है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस वंडरफुल टेस्टिमनी के लिए। हम तेरे खुदावंद का शुक्र गुजार है। तो अपने लोगों के साथ हमेशा भलाई पैदा करता है। इसी तरह खुदावंद खुदा 28 तरीके के प्रोग्राम को तेरी हजूरी में लाते हैं। यीशु अल मसीह के नाम में तेरी प्रोटेक्शन को, तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदावंद खुदा। अबलीस के मंसूबे तेरे यीशु अल मसीह के नाम से जाते रहें। हर तरह की बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात, तंगियां, तकलीफें यीशु के नाम में जाती रहें। हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम में हील हों। खुदावंदों के खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तमाम बहनों पर, भाइयों पर नाम बनाम तेरी बरकत को मांगता हूँ। अजीज़ों पर तेरी बरकत को मांगता हूँ। तेरे खादम को, पास्टर सफदर को तेरी हजूरी में लाता हूँ, जो कि खुदावंद खुदा 28 तारीख को जो है खुदा तेरे कलाम को शेयर करने को है तेरे लोगों के साथ। खुदावंद अपने खादम को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना और अपने जलाल से मामूर करना। पूरी खुदा मैं क्वायर को, पूरी टीम को नाम बनाम खुदावंद खुदा तेरी हजूरी में लाता हूँ। यीशु के नाम में खुदावन जो भी करें तेरे जलाल के लिए हो, तेरी सताइश के लिए हो, ना कि हमारी जो पर्सनल जो है डेवलपमेंट के लिए हो। खुदावन सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। खुदावन खुदा जो भी काम हो, खुदावन खुदा जो भी पूरी जो है तरतीब है, उसको तेरी हजूरी में लाता हूँ। खुदावन खुदा तेरी बेटी को जो उस दिन मीटिंग प्रोजाइड करने को है, उसको भी तेरी हजूरी में लाता हूँ। अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावन खुदा पूरे बच्चों को जो परफॉर्म करने को है, पूरी खुदा खुदा ये क्वायर को तेरी हजूरी में लाते हैं, पूरी इंतजामिया को तेरी हजूरी में लाते हैं। नाम बनाम तेरी बरकत को मांगते हैं। रुपए पैसे के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तू हमें मुहैया करता है ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल जो है दे सकें। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू मुहैया करने वाला खुदा है, तू प्रोवाइडर है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंदों के खुदा अपने जलाल को, अपने रहम को, अपने फजल को अपने लोगों पर उंडेल और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। और तू हम सबको ये फजल बख्श दे, इस कलीसिया को, छोटे इस गले को बड़ी जो है बरकत दे, ताकि खुदा रोज बरोज तेरे नाम में जब ग्रो करें और तेरे कलाम की ताबेदारी में अपनी जिंदगी जब बसर करें। यीशु अल मसीह के नाम में मांगते हैं और अपने ईमान के वसीला से पा लेते हैं। आमीन। आमीन। अब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे, बहन बुशरा मरियम के साथ मिलकर उस दुआ रबानी में शामिल होंगे, और उसके बाद कलमाते बरक़ात के लिए पास्टर अशरत हम सबको लीड करेंगे। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को खुदावंद की उस तरफ उठाते हुए उसकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलम की कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जीम साहब, थैंक यू सिस्टर बुशरा, थैंक यू सुमीना, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। मसीह में सबको सलाम। आपका भी सलाम।